तो सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेज जो 5वां चैप्टर है साइंस का क्लास 6 का, उसका सेकंड सेशन। पिछले सेशन में हमने पढ़ा था कि डिफरेंट मेथड्स होते हैं सेपरेशन के। अब उनमें हम लोग जो है डिटेल पढ़ेंगे एक एक के बारे में। पहला है चर्निंग और सेंट्रीफ्यूगेशन। अब सेंट्रीफ्यूगेशन होता क्या है? सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है कि कोई लिक्विड होता है, अगर किसी लिक्विड में सॉलिड सब्सटेंस मिक्स है, किसी लिक्विड में सॉलिड चीज़ मिक्स है और उस लिक्विड से सॉलिड सब्सटेंस को बाहर निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे? बहुत इजी तरीका है। उसके लिए क्या करेंगे कि ये हम लोग लिक्विड को इस तरह जो है बर्तन में ले लेंगे। ये मान लेते हैं लिक्विड है और इसमें हम कोई मथनी टाइप की लेकर जो है इसको घुमाएंगे। जब इसको घुमाएंगे बड़ी तेजी से तो क्या होगा कि जो लाइटर सब्सटेंस होंगे, जो हल्के, जिनका वजन कम होगा, डेंसिटी कम होगी, वो ऊपर यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे और ऊपर जब ये इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर हम उनको अलग कर लेंगे। अब ये मेथड हम लोग कहाँ यूज करते हैं? ये मेथड हम लोग यूज करते हैं जब मिल्क से दही या बटर हमें अलग करना होता है। मिल्क या दही से बटर जब हमें अलग करना होता है तो हम लोग ये मेथड अपनाते हैं। इसको सेंट्रीफ्यूगेशन बोलते हैं। नेक्स्ट मेथड है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में जैसे बादल कैसे बनते हैं? बादल क्या होता है कि सनलाइट से पानी गर्म होता है। हमें मालूम है कि जो है ये हमारा वाटर बॉडीज़ है, ये हमारा पानी है। अब यहाँ सन है, सनलाइट जब इसके ऊपर पड़ती है तो क्या होता है? ये गर्म होता है। गर्म होने के बाद ये ऊपर जाएगा, हल्का होगा। गर्म कोई चीज़ जब गर्म होती है तो हल्की होती है, हल्की होने के बाद ऊपर जाएगा तो इसको जो है और टेम्परेचर कम होगा। टेम्परेचर कम होना का मतलब इसको ठंडक मिलेगी, तो इससे क्या होगा? इसके जो पार्टिकल्स हैं वो पास आएंगे। वाटर के जो पार्टिकल्स हैं वो पास आएंगे और उनका कंडेंसेशन हो जाएगा। पास आकर वो लिक्विड बना लेंगे, यानी कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू लिक्विड। अब ये चीज़ हम लोग घर में भी कहाँ देखे हैं कि घर में भी अगर कोई इस तरह बर्तन है और इसमें अगर पानी गर्म हो रही है, नीचे से अगर हम लोग पानी को गर्म कर रहे हैं तो देखेंगे ऐसे भाप निकलेगा, वेपर निकलेगा। और इसके ऊपर अगर हमने कोई ढक्कन लगा दिया तो थोड़ी देर बाद हम लोग क्या देखेंगे कि ढक्कन के नीचे वाटर इकट्ठा हो जाता है। तो यही है कंडेंसेशन, इसी को कंडेंसेशन हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट मेथड है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन का मीनिंग पहले समझ लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग प्योर क्रिस्टल फ्रॉम इम्प्योर सैंपल। इम्प्योर सैंपल से प्योर क्रिस्टल हम लोग इसमें प्राप्त करते हैं। तो इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि अगर ये कोई बर्तन है, इसमें हम लोग सॉल्टी वाटर डाल देंगे, नमक को पानी में घोलकर जो है डाल देंगे। अब इसको धूप में रख देंगे। धीरे धीरे क्या होगा कि हीट की वजह से इसका जो वाटर है वेपर बनकर निकल जाएगा और जो सॉल्ट होगा उसके छोटे छोटे इस तरह क्रिस्टल हमें जो है प्राप्त होंगे। तो यही है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग क्रिस्टल। क्रिस्टलाइजेशन इसी को बोलेंगे। अगली मेथड है डिकेंटेशन। डिकेंटेशन में सेडिमेंटेशन भी आता है। इट इज द ट्रांसफर ऑफ क्लीन लिक्विड फ्रॉम वन वेसल टू अदर विदाउट डिस्टर्बिंग द सेटल्ड सेडिमेंट। अब इस मेथड को समझते हैं हम लोग। क्या करते हैं इसके लिए? हम लोग पहले तो मान लो ये कोई मडी वाटर है। मडी वाटर माने कि कोई गंदा पानी है जिसमें मिट्टी, बालू ये सब मिक्स है। इस पानी को हम लोग जो है घोल देते हैं। घोलने के बाद जो है इस पानी को थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। थोड़ी देर के लिए जब छोड़ देंगे तो इस पानी में जो है हम देखेंगे कि 2 लेयर बन जाएंगे। इस तरह 2 लेयर, एक नीचे का लेयर बनेगा जिसमें कि बहुत डार्क कलर दिखेगा, गहरा रंग दिखेगा, एक ऊपर पानी, साफ पानी दिखेगा। अब क्या करेंगे? हम इस गिलास को थोड़ा सा टेढ़ा करेंगे।
अब इस गिलास को टेढ़ा करेंगे तो इसमें से जो ऊपर वाला ये क्लीन वाटर है, ये धीरे धीरे जो है हम लोग इस बर्तन में इकट्ठा कर लेंगे। और जैसे ही डार्क ये मिट्टी वाला पानी ऊपर आने लगेगा, बस बंद कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। तो यही है डिकंटेशन। अगली मेथड है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन हम लोगों ने किया होगा, जैसे कपड़े गीले होते हैं, धूप में रख देते हैं तो गर्मी मिलती है और उसके अंदर जितना भी पानी होता है सब इवेपोरेट हो जाता है सनलाइट से, है ना, बाय हीटिंग ऑन फ्लेम और डायरेक्ट सनलाइट। या तो गर्म करें या तो सनलाइट की वजह से। कभी गीले कपड़े होते हैं तो हम उस पर प्रेस चला देते हैं तो गर्म होने से उसके अंदर जो लिक्विड होता है, पानी होता है, नमी मॉइस्चर होती है, वो उड़ जाती है। यही है इवेपोरेशन। एग्जाम्पल क्या है? सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, यानी समुद्र के पानी से जो नमक बनाते हैं। तो समुद्र के पानी से नमक कैसे बनाते हैं? हम लोग क्या करते हैं, समुद्र के पानी को पहले बड़े से खेत में इकट्ठा कर लेंगे, उसके बाद छोड़ देंगे तो सनलाइट की वजह से ये पानी धीरे धीरे गर्म होगा। और धीरे धीरे जब गर्म होगा तो इसका वाटर धीरे धीरे ऊपर निकल जाएगा और इसमें बच जाएगा केवल सॉल्ट। और इस तरह से हम लोग सॉल्ट मिल जाएगा। यही मेथड है इवेपोरेशन। फिल्ट्रेशन माने होता है छानना। जैसे हमने चाय बनाया, चाय बनाने के बाद हम उसको छानते हैं। तो छानने में क्या होता है कि जो सॉलिड चाय की पत्ती, अदरक और जो भी मसाले हम यूज करते हैं, लौंग, इलायची वगैरह, वो सब छन्नी में रह जाती है और जो लिक्विड फिल्टर होता है वो नीचे निकल जाता है। तो वही फिल्ट्रेशन है। इसका एग्जांपल तुम लोग जानते हो। अगला मेथड है हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग मतलब हाथ से चुनना। जैसे अगर हम लोग जो है, हमें चावल दे दिया, ये कोई बर्तन है, इसमें ढेर सारा चावल है। अब इस चावल से हमें जो है, लेकिन हमें मालूम है इस चावल में पत्थर कंकड़ के भी छोटे छोटे कण हैं, तो उसको निकल, जैसे ये बड़े बड़े कण हैं, तो चूँकि हमें आसानी से ये दिखते हैं, तो बड़े होते हैं साइज में, तो हम इसको आराम से अलग निकाल लेते हैं, बाहर कर देते हैं। यही है हैंड पिकिंग। तो जो स्मॉल पार्टिकल डर्ट होते हैं, स्टोन होते हैं, हस्क होते हैं, इनको व्हीट, राइस या पल्स से बाहर निकालते हैं। यही हैंड पिकिंग है। अगली मेथड है लोडिंग। लोडिंग भी मेथड है। जो डिकेंटेशन, सेडिमेंटेशन हमने पढ़ा कि जो भारी किसी चीज़ को घोल देते हैं पानी में, कोई चीज़ अगर मिक्स कर देते हैं तो उसमें जो भारी मटेरियल होते हैं वो धीरे धीरे क्या करते हैं कि नीचे बैठ जाते हैं, सेडिमेंटेशन हो जाता है उनका, नीचे बॉटम में बैठ जाते हैं। और अगर हमें तेज डिकेंटेशन कराना है, जल्दी कराना है, तो हम उसमें थोड़ा सा एलम मिला देते हैं। एलम मीन्स होता है फिटकरी। सेडिमेंटेशन हमने पढ़ा है कि जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं, सेटलिंग ऑफ हैवी पार्टिकल्स। तो वही पानी वाला है कि थोड़ी देर के लिए गंदे पानी को छोड़ देंगे तो वो नीचे बैठ जाएगा, वो सेडिमेंटेशन है। अगली चीज़ है सीविंग। सीविंग में क्या होता है? सीविंग इज यूज्ड व्हेन टू कंपाउंड्स आर मिक्सचर ऑफ डिफरेंट पार्टिकल साइज। सीविंग माने भी होता है छानना। जैसे आटा जब हम लोग मार्केट से चक्की से पिसा कर लाते हैं तो उसको छानते हैं। छानने से क्या होता है, उसमें जो कुछ पार्टिकल्स होते हैं, बड़े साइज के पार्टिकल होते हैं, वो अलग हो जाते हैं। तो वही है सीविंग। सीविंग माने होता है छानना। लेकिन लिक्विड के केस में नहीं होगा, लिक्विड के केस में फिल्टर होगा। तो सीविंग ऑफ व्हीट फ्लोर, गेहूं के आटे को छानना। सीविंग ऑफ सैंड एंड कंस्ट्रक्शन साइड। कंस्ट्रक्शन साइड में हमें जो है देखते हैं कि जो बालू होता है, सैंड होता है, उसमें भी पत्थर के टुकड़े वगैरह बड़े बड़े होते हैं या पत्तियाँ वगैरह होती है, तो उनको छान देते हैं, पहले सीविंग कर देते हैं, उसके बाद यूज करते हैं। तो ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट, यहीं तक का, कि डिफरेंट जो मेथड होते हैं सेपरेशन के, वो क्या होते हैं। यहीं से हम लोग नोट्स बना सकते हैं, इजी है, वीडियो को कहीं भी रोक के नोट्स बना लो। नहीं समझ में आ रहा 2 बार देखो, 2 बार में भी नहीं समझ में आ रहा तो पूछो।